Good evening, everyone. How are you all? I hope all of you are fine and doing well. So, today in this video, we are going to revise real numbers in such a way that you need not to do anything else from this chapter. This chapter comprises of 6 marks in your board exam. 6 marks, and you can score all 6. These all 6 marks are of 3. So these 4 are the topics which are there in this chapter. Euclid's division lemma has been deleted. Okay, so we are going to talk about fundamental theorem of arithmetic, irrational numbers, and decimal expansion. It's a very easy chapter, so directly we are going to start the video. Yes, I wanted to tell you that firstly we are going to revise the concepts. I am going to explain you the concepts, and then we will be doing some questions. Okay, so it is all. So let's start this video. Okay, so let's talk about fundamental theorem of arithmetic. So what does it state? It says that every composite number can be expressed as the product of their primes, irrespective of the order in which they occur. तो अब समझते हैं हम इस स्टेटमेंट को आसानी से. सपोज हमें कोई सा भी कंपोजिट नंबर दिया हुआ है. लेट्स टेक इट एज 6. 6 इज अ कंपोजिट नंबर. ओके, तो ये अपने प्राइम में एक्सप्रेस हो सकता है, यानी प्राइम प्रोडक्ट में, जैसे प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस हो सकता है. ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया 2, तो ये एक्सप्रेस हो गया 2 into 3. ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है उसका? इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच दे अकर. मतलब या तो आप 3 को पहले लिख दें या आप 2 को पहले लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं 3 को पहले लिख देता हूँ तो ये 3 into 2 हो जाता है, जिससे हम लोग जानते हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. तो यही थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स. अब इसमें एक फॉर्मूला और है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि यूजफुल होगा हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब. ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है और आसान ही है फॉर्मूला. वो फॉर्मूला ये है कि सपोज वी आर गिवन 2 नंबर्स A and B. ठीक है, तो अगर हम उनका LCM और HCF निकालेंगे, तो अगर हम 2 नंबर दिए हैं A और B, और अगर हम उनका LCM और HCF निकालेंगे तो उनका प्रोडक्ट और नंबर्स का प्रोडक्ट सेम होगा. ठीक है, तो अब अगर हमें ये वेरीफाई करना है ये फॉर्मूला, तो सपोज हम A को ले लेते हैं 4 और B को ले लेते हैं 2. तो अब हम जानते हैं कि HCF 4 और 2 का 2 होता है और LCM 4 होता है. 3. ठीक है, तो अब हम इसे वेरीफाई करते हैं. तो हम जानते हैं HCF हमारा 2 होता है, तो यहाँ पर 2. ठीक है, LCM हमारा 4 होता है, तो 2 into 4 हमारी LHS में आ गया 8. ठीक है, अब RHS को वेरीफाई करते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 4 और 2, यानी कि 4 into 2, यानी कि ये भी हमारा 8 आ गया. इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो चुका है. तो इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इस फॉर्मूला पर बेस. ओके, so here is the first question on your screens. ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. अब क्वेश्चन में पहले जो जो दिया है हम वो लिखेंगे. हमें दिया है HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 27, यानी कि हम लिख लेंगे यहाँ पर हमें दिया है HCF ऑफ 2 नंबर्स, हमने ले लिया A और B. ठीक है, हमें दिया है 27. उसके बाद आगे क्या दिया है क्वेश्चन में? देयर LCM इज 162. अब हमें दिया LCM of A and B is 162.
और आगे वो कह रहे हैं कि वन ऑफ द नंबर इज 54, फाइंड द अदर। सपोज हमारा ए दिया है 54, तो हमें बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। यहाँ पर हमें HCF कितना दिया हुआ है 27, LCM कितना दिया है 162, A की वैल्यू हमें दी है 54 टू B। तो यहाँ से जब हम B निकालेंगे ये हो जाएगा 27 इंटू 162 अपॉन 54। तो ये 9 6 54, 9 3 9 1 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो हमारा ये रूम है वो बिल्कुल रोड के साइड में ही है। ठीक है, तो अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो नाउ लेट्स रीड इट। फाइंड HCF and LCM of 60, 84 and 108 using prime factorization method। हमें निकालना है 60 का निकालना है, 84 का निकालना है और 108 का निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सपोज कहीं भी रफ पे यहाँ पर कर लिया हमने पहले 60 का। ठीक है, तो हमारा 60 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हम करेंगे 84 का। ठीक है, तो हमारा 84 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद हमारा है 108। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जो कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, तो अब हमें HCF निकालना है, तो हम कॉमन वाला पार्ट लेते हैं। तो इसमें क्या कॉमन है, 2 की पावर 2 कॉमन है और एक 3 की पावर 1 कॉमन है। ठीक है, हमारा HCF हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, दैट कम्स आउट टू बी 12। ओके, और LCM निकालना है हमें, तो LCM में क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर, और यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2। उसके बाद 3 की देखेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 3। उसके बाद 5 की देखेंगे, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये 4 होता है, ये 27 इंटू ये हो गया 35। और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो अब जो हमारे अगले आने वाले क्वेश्चंस हैं वो शायद आपको थोड़े टफ लगे, पर हैं वो भी आसानी। तो here it is, the third question right on your screen। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है।
थर्ड क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 248 एंड 1032। 248 और 1032 को डिवाइड करें। ठीक है, आगे बोल रहे हैं लीविंग रिमाइंडर 8 इन ईच केस, यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा 8, इसका भी जो रिमाइंडर होगा वो होगा हमारा 8। तो अब इस क्वेश्चन को, इन तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो पहले जो इसके साथ जो रिमाइंडर दिया है ना वो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 248 में से 8 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 240। ठीक है, अब 1032 में से भी आप 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1024। ठीक है, तो हमें जो भी रिमाइंडर दिया होगा हम उसमें से माइनस कर देंगे। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, एक और बार क्वेश्चन पढ़िए, उसमें लिखना है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब एचसीएफ की अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हाईएस्ट हमें लार्जेस्ट निकालना है, यानी कि हम निकालेंगे एचसीएफ। और किन का एचसीएफ निकालेंगे? 240 का और 124 का। तो हम यहाँ निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 240 और 1024। तो यहाँ से अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं तो पहले हमें इसको एक्सप्रेस करना होगा। 240 को कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं 3। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर 1024 का, तो ये है 2 से करेंगे, ये तो देख रहा है ये 2 की पावर 10 होती है, फिर भी कर लेते हैं तो। ठीक है, वैसे ये 2 की पावर 10 होती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 10। अब इसका HCF क्या है? इसका HCF है, अगर आप निकालेंगे इसका HCF 240 का और 1024 का, तो वो आएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16। लेकिन अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब इसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। Therefore, the largest number which divides 248 and 1032, leaving remainder 8 in each case is 16। अब आपका क्वेश्चन खत्म हुआ और अब आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही आता है, तो इस तरीके के 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और 2 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको होमवर्क में, नोट कर लीजिए इसे। ओके, सो नाउ सी द 4th क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो 4th क्वेश्चन में दिया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 546 and 764, लीविंग रिमाइंडर 6 and 8 रेस्पेक्टिवली। तो अब देखिए यहाँ से आप 6 को माइनस करेंगे और यहाँ से आप 8 को माइनस करेंगे, जो भी आएगा उन दोनों का HCF निकालेंगे। यहाँ से ये आ जाएगा 540 और ये आ जाएगा 756। तो यहाँ 540 और 756 का HCF निकालेंगे
और जो भी होगा और उसे नीचे फिर लैंग्वेज में लिख देंगे, ठीक है। तो आप इस हिंट का स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और इट इज द फर्स्ट होमवर्क ऑफ योर दिस क्लास, ओके, मेक अ नोट। Okay, so now the fifth question on your screens. तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ठीक है, which can be used to measure exactly 7 मीटर, आगे 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और आगे 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो अब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी है, यानी कि HCF। तो अब हम इसमें एक काम करेंगे, हम इसे एक्सप्रेस कर लेंगे सेंटीमीटर्स में। ये हो गया हमारा 700 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर्स, हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर्स। तो अब हम इसका HCF निकाल लेंगे, 700 का, 385 का, 1295 का, और जो भी HCF आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, और हम नीचे लैंग्वेज जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अनदर होमवर्क फॉर यू, प्लीज मेक अ नोट। Okay, so here is the sixth question on your screens. ठीक है, इसे आप पढ़िए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आराम से पढ़िए आप इसे। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे हम क्या क्या दे रखा है इसमें। इसमें दे रखा है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग। अब हम देखेंगे इंग्लिश की हमारी कितनी है, इंग्लिश की हमारे पास, मैथ्स की कितनी है, और एक और कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस की कितनी है। तो हमारे पास इंग्लिश की है 336, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैथ्स की है 240, और साइंस की है हमारे पास 96, ठीक है। तो ये तो इंफॉर्मेशन है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं वो, हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे। अब स्टैक का मतलब क्या होता है, स्टैक का वैसे बेसिकली हिंदी में मतलब जो होता है वो होता है हमारा ढेर, यानी यहाँ पर होगा किताबों का ढेर, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो हमें ऐसे वो उसकी ऐसा ढेर बनना चाहिए। कंडीशंस दे रखी हैं आप, ऑल बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज, यानी जो बुक होनी चाहिए, जो ढेर जहाँ पर खत्म हो वहां पर एक ही बुक होनी चाहिए, और जब नीचे आए ढेर तो वो अलग ढेर शुरू हो जाए, या फिर उसी बुक का ढेर वो पूरा होना चाहिए। मतलब जो एक हमारा स्टैक होगा वो केवल एक ही तरह की बुक का होगा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है that all books are stored subject wise and a height of each stack is the same। मतलब जो हमारी हर जो बुक का ढेर होना है, जैसे आप सपोज करिए ये आपकी इंग्लिश की बुक रखी है 3 ढेर में, ठीक है। उसके बाद अगला जो ढेर है हमारा वो शुरू हो गया मैथ का, जिसमें 2 आए, और साइंस का केवल एक ही बना, यानी कि इनका जो हाइट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो अब अगर हमारी हाइट सेम होगी तो हमें यहाँ पर HCF से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जितनी भी स्टैक्स हैं अगर हम उसे हाईएस्ट हाइट से डिवाइड कर दें तो वहाँ पर सेम हाइट आ जाएगी, है ना। तो हम पहले इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालते हैं इन तीनों का। टू 240 और 96। अब इन्हें एक्सप्रेस करेंगे तो सबसे पहला हमारा 336, ठीक है, देखते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा आ गया 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा 240 को एक्सप्रेस कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं वो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू यहाँ पर 5 है। ठीक है, हम 96 को एक्सप्रेस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, 96 को एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 5 आ रही है इंटू 3। ठीक है, तो अगर HCF अगर हम निकालेंगे यहाँ का HCF ऑफ 336 240 और 96 का अगर निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 2 की पावर 4 इंटू 3, यानी कि ये आ जाता है हमारा 48। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट कीजिए, आगे हम प्रोसीड करेंगे इसके बाद। तो ठीक है, हमने यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन ले ली कि इन तीनों का HCF हमारा 48 है। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारी मैक्सिमम बुक्स आ सकती हैं एक स्टैक में वो आ सकती है हमारी 48। अब हमें इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, हमारे सारे बुक्स के कितने स्टैक होंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ्स प्लस नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ साइंस। तो यहाँ से हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स तो पहले 336 को हम 48 से डिवाइड कर देंगे, मतलब हमारे इंग्लिश के स्टैक्स, प्लस 240 को हम 48 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 96 को हम 48 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा 4 8 यानी करीब 7 स्टेप्स। ठीक है, प्लस हमारा यहाँ पर आएगा यानी कि 5। ठीक है, और हमारा यहाँ पर आएगा 2, तो यानी कि ये हो गया हमारे 14 स्टेक्स। तो हमारे कितने स्टेक्स होंगे, 14। मेक अ नोट। ओके, so now question number 7, write on your screens. Okay, so ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो बीप करते हैं एक 60 सेकेंड्स के बाद और एक 62 सेकेंड्स के बाद। तो हमें ये बताना है कि वो दोबारा साथ में बीप कब करेंगे, जब वो 10 o'clock पर साथ में बीप करते हैं। तो इसमें क्या हमें सीधे सीधे LCM निकालना है। ये क्वेश्चन तो हमारा NCERT में भी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें मैक्सिमम अगर वहां पर लिखा हुआ है वो भी आपके स्क्रीन पर होगा अभी फिलहाल। तो अगर आपको इसमें लिख रहा है कि इसमें आपको निकालना है मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम लिखा गया तो हमें निकालना है HCF। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। ओके, ठीक है, तो आप बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा इरेशनल नंबर। तो हम इस टॉपिक को समझेंगे क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 9, राइट ऑन योर स्क्रीन्स। तो ये इसमें दिया है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो जो भी हम ये इरेशनल नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, ये हम करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। कैसे करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हमें जो भी दिया होता है हम उसका अपोजिट ले लेते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 9। ठीक है, लेट √5
बी आ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने ऐसा रैशनल मान लिया। अब रैशनल है तो ये रैशनल की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि √5 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर P और Q क्या है, P एंड Q आर कोप्राइम्स। ठीक है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। हमारी कंडीशंस होती है जो कि हमें मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ √5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर P अपॉन Q का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। और जैसे ही आप Q को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर आपने Q को इधर भेजा और अगर आप यहाँ पर 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये 5 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि जो आंसर आएगा वो, जैसे हम मान लेते हैं ये Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब ये 5 P स्क्वायर को ऐसे डिवाइड कर रहा है तो उसका आंसर है ना वो Q स्क्वायर है, और Q स्क्वायर क्या है, एक इंटीजर है। तो यहां से हम अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो जब 5 P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। P इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, आगे हम प्रोसीड करेंगे उसके बाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। 3। ठीक है, तो हमने अभी तक पिछले स्टेप में देख लिया था कि P हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। अब जब P हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 P का फैक्टर है, तो 5 इंटू समथिंग होगा P कैन बी एक्सप्रेस एज 5 इंटू समथिंग। ठीक है, अब वो समथिंग को हमने C मान लिया, तो यहां से हमने लेट P इज इक्वल टू 5C। तो अब हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5P स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही हम उसमें पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आई थी पिछली, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब P क्या है यहाँ पर हमारा 5C का होल स्क्वायर, यानी कि 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। यहाँ से 5 बन जा, 5 जा, तो यहाँ से आ गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पर रिपीट हुई है, जो 5 है हमारा, तो यहाँ से वही लिख देंगे Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ से Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। ध्यान से देखिए, हमने पहले लेट क्या किया था, P एंड Q आर कोप्राइम्स। अब कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है, पर यहाँ पर तो एक और कॉमन फैक्टर आ गया जो कि है हमारा 5। अब एक और कॉमन फैक्टर आ गया, तो हमने जो सोचा था वो तो गलत हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P एंड Q। ठीक है, 3। ठीक है, तो जब हमारा 5 और एक फैक्टर आ गया तो आगे लिखेंगे हम दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption was wrong। तो आगे लिखेंगे therefore √5 is an irrational number। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए और उसके बाद आपके लिए बहुत सारा होमवर्क तैयार है। 3। ठीक है,
तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है 3 + 5√2 हमें करना है। तो वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ही करेंगे। लेट 3 + 5√2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब जब ये रैशनल है तो ये रैशनल की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करेगा, यानी 3 + 5√2 = P/Q। वही P एंड Q आर को-प्राइम्स, ठीक है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, सारी चीजों को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर देंगे सिवाय √2 के। ठीक है, तो यहाँ पर 5√2 = P/Q -3। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा Q, P - 3Q। ठीक है, अब ये 5 को भी हम भेजेंगे राइट हैंड साइड पे, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो √2 = P - 3Q अपॉन 5Q। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस P/Q is a rational number। ठीक है, तो यहां से हमारा P - 3Q अपॉन 5Q ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। ठीक है, तो आगे लिखेंगे बट वी नो √2 इज इरेशनल। ठीक है, हमें पता है √2 इरेशनल है, और कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सेम स्टेटमेंट बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, देयरफॉर आवर assumption was wrong। ठीक है, तो 3 + 5√2 is an irrational number। ठीक है, so now 2 questions for you to homework। First one, write on your screens, prove that √7 is an irrational number। Next one, prove that 2 - 3√5 is an irrational number। ठीक है, ये तो क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, तो हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जो कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। सो सपोज हमें कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है P/Q, तो टर्मिनेटिंग की कंडीशन है ये। ठीक है, टर्मिनेटिंग, तो ये हमारा रैशनल नंबर कब टर्मिनेटिंग होगा? पहली बात, ये दोनों कोप्राइम होने चाहिए, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। इट शुड बी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो ये है, जो हमारा Q होना चाहिए ना, वो 2m इंटू 5n की फॉर्म का होना चाहिए, अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो। अगर 2 और 5 के साथ एक और नंबर ऐड हो गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज यू आर गिवन अ नंबर 2/5। अब आपको ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो टर्मिनेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे, यानी कि ये है 5⁻1 में। अब ये इस फॉर्म का है या नहीं है? कैसे है? यहाँ पर 2⁻0 है इंटू 5⁻1, यानी कि ये इसी फॉर्म का आ गया, यानी कि ये एक टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ठीक है, सो इट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 13, राइट ऑन योर स्क्रीन्स। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट 33/50 इज क्या कह रहे हैं, ये इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसमें भी हम जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं डेसिमल डिनोमिनेटर देखेंगे। अब 50 कैसे एक्सप्रेस हो सकता है, 5⁻² इंटू 2⁻1। ठीक है, यानी कि ये 2⁻m इंटू 5⁻n की फॉर्म में है, देयरफॉर इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, so this is our last question of this class. Write on your screens, which is question number 14. Okay, so in this we have to find after how many places of decimal will it terminate। यानी कि हमें ये जो नंबर दिया है ये 43/2⁴ इंटू 5⁻3। अभी हमें दिख रहा है 2⁻m इंटू 5⁻n में है, तो ये टर्मिनेटिंग तो होगा, पर ये कितनी प्लेसेस बाद टर्मिनेटिंग होगा वो हमें पता करना है। तो एक सिंपल सी ट्रिक है इसमें, आप ये देखिए पहले डिनोमिनेटर में कि इसमें 2 और 5 में से पावर ज्यादा किसकी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 की एक पावर ज्यादा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इंटू 5/5। जैसे हमने 5/5 किया तो ये तो हो जाएगा 43 इंटू 5, और ये हो जाएगा 2⁻4 इंटू 5⁻4, यानी कि 43। इसका हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻4, यानी कि अब जो वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो जो डेसिमल होगा वो 4 डिजिट्स के बाद होगा, यानी कि 0.0215। ठीक है, तो आफ्टर 4 प्लेसेस यहां पर आप लिख देंगे देयरफॉर आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल it will terminate। Okay, so here comes the end of our this chapter real numbers. Hope all things are clear to you, and now you no need to do anything, just revise the topics and do homework questions which I have given you। ठीक है, तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिखा आ ही रहा होगा, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो एक लाइक भी कर देना, और अगर आपको कुछ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा, आपकी हम जरूर सुनेंगे।